नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम आखिर क्यों में। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व के जाने माने ज्योतिष, लाल किताब एवं वास्तु के माहिर श्री संजय चोपड़ा जी। नमस्कार दर्शकों, आज का ये एपिसोड वास्तु पर है। वास्तु व ज्योतिष दोनों कंबाइंड सब्जेक्ट है। आमतौर पर एक वास्तुकार वास्तु करता है, लेकिन अगर वो ज्योतिषी नहीं है तो वो पूर्ण वास्तु नहीं कर सकता। अगर वो ज्योतिष का ज्ञान रखता है तो पूर्ण वास्तुकार बन सकता है। बहुत सी चीजें वास्तु की ज्योतिष के साथ जुड़ी हुई है, जो कि एक इंसान की जन्मपत्री जीवन सार ही उसको बता सकती हैं कि उसका घर कैसा होना चाहिए। इसके साथ साथ आज हम आपको वास्तु में पूर्व दिशा के बारे में ज्ञान देने की कोशिश करेंगे। पूर्व वो दिशा है जिस दिशा से सूर्य सुबह उदय होता है। सूर्य तकरीबन सुबह 6 बजे के करीब जिस एरिया से निकलता है, हम अपने घर की छत पर खड़े होकर या अपने प्लॉट के सेंटर में खड़े होकर ये देख सकते हैं कि सूर्य किधर से निकल रहा है। तो उस जगह के ऊपर हम एक निशान लगा सकते हैं कि ये हमारे घर का पूर्व है। पूर्व सूर्य के साथ ताल्लुक रखता है। घर की ये दिशा घर की इज्जत मान दोनों के साथ ताल्लुक रखती है। जिस घर के अंदर सूर्य की किरणें प्रॉपर नहीं आती, उस घर की मान मर्यादा धीरे धीरे कम होने लगती है। उस घर की सेहत धीरे धीरे खराब होने लगती है। उस घर में जितने भी व्यक्ति रहते हैं वो किसी ना किसी बीमारी से पीड़ित होने लगते हैं। उनको समाज के अंदर मान मर्यादा नहीं मिलती। धन तो होता है लेकिन इज्जत नहीं होती। इसलिए वास्तु ये कहती है कि पूर्व की तरफ हमारा आंगन होना चाहिए, और अगर हमारा घर ऐसी जगह पे है जहां पर हमारे घर के सामने पूर्व की और सड़क है, तो हमें अपने घर का मुख्य द्वार पूर्व में रखना चाहिए। लेकिन जमीन की कमी होने के कारण सड़कें चारों दिशाओं में घूमती हैं। उन दिशाओं में कहीं ना कहीं हमें प्लॉट मिल जाता है, तो ये जरूरी नहीं कि हमें पूर्व दिशा का प्लॉट ही मिले, लेकिन पूर्व के अंदर कुछ स्थान खाली होना चाहिए ताकि सूर्य की किरणें हमारे घर के अंदर प्रवेश कर सके। ये कोई जरूरी नहीं कि अगर हमारे पास जगह कम है तो हम उस तरफ आंगन जरूर रखें। हम सूर्य की तरफ कोई खिड़की रख सकते हैं, रोशनदान रख सकते हैं, ताकि उस तरफ से सूरज की किरणें हमारे घर को प्राप्त हों और हमारी मान मर्यादा इज्जत तीनों चीजें बढ़ती रहे। तो दर्शकों, सूरज पूर्व है, सूरज रोशनी है। ये रोशनी जिस घर के अंदर पूर्ण रूप से आती है, उस घर के अंदर बीमारियां कम हो जाती हैं। जिस घर के अंदर पूर्व की दिशा का ध्यान नहीं रखा जाता, उस घर के अंदर लोग बीमार रहने लगते। इसी तरह दिशाएं का ज्ञान देते हुए हम ये भी कहते हैं कि पूर्व की दिशा ही एक घर के अंदर पानी की दिशा है। जो इंसान घर के अंदर कोई ट्यूबवेल, समर्सिबल, हैंडपंप या म्युनिसिपल वाटर लेता है, अगर वो पानी पूर्व की दिशा से अंदर आता है तो वो पानी बेहतर गिना जाता है। वो पानी सेहत के लिए अच्छा होता है। दर्शकों, दिशाएं 10 होती हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दिशाओं का नाम है। हर 2 दिशाओं के बीच में जो दिशा बनती है, जैसे पूर्व और उत्तर के अंदर इन दोनों के सेंटर में जो दिशा बनती है, उसको पूर्व उत्तर कहा जाता है। जो पूर्व और दक्षिण के सेंटर में बनती है उसे दक्षिण पूर्व कहा जाता है। इस तरह ये 8 दिशाएं बनती हैं। और एक दिशा आकाश है जिसको कि 9वीं दिशा कहा जाता है, और एक दिशा पताल है जिसको कि 10वीं दिशा कहा जाता है। इन दिशाओं के ज्ञान देते हुए आपको आज हम पूर्व के बारे में ही विस्तार से बताना चाहते हैं कि पूर्व की दिशा महत्वपूर्ण है हमारे मान इज्जत के लिए, हमारी सेहत के लिए। जिस भी इंसान को कहीं पर भी कोई प्लॉट बनाना लेकर मकान बनाना चाहता है, किसी न किसी वास्तुकार से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। वास्तु से बनाने पर उस इंसान के कई तरह के रोग दुख दूर होते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर
एक इंसान वास्तु के मुताबिक मकान बनाता है तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट में भी अंतर आ जाता है। उसके मकान की कॉस्ट चाहे 5% कम हो, चाहे 3% कम हो, जरूर बर जरूर कम हो जाती है। वास्तु एक ऐसा विषय है जो कि इंसान की जन्मपत्री के साथ भी ताल्लुक रखता है। जन्मपत्री ये बताती है कि इस इंसान को किस उम्र के अंदर मकान बनाना चाहिए, इस इंसान को कैसा मकान बनाना चाहिए। इन सब चीजों का ताल्लुक सूर्य के साथ जरूर होता है कि जन्मपत्री में सूर्य कहां पर स्थित है, जन्मपत्री के अंदर शनि कहां पर स्थित है। तो आज हम पूर्व के बारे में बोल रहे हैं। तो पूर्व की दिशा सूर्य की दिशा है। सूरज की दिशा की तरफ थोड़ा आंगन खाली होना चाहिए। पूर्व की दिशा के तरफ से ही हमें पानी की प्राप्ति होनी चाहिए। इसके बिल्कुल उल्टी तरफ पश्चिम है। पश्चिम की दिशा पर जब सूरज पहुंचता है तो वो क्लॉकवाइज घूमता है, तो उसके रास्ते के अंदर दक्षिण की दिशा आती है। पहले सूर्य पूर्व से दक्षिण में पहुंचता है तो गर्म होता जाता है, दक्षिण में पहुंचकर पूर्णतः गर्म हो जाता है। उसके बाद दक्षिण से जब पश्चिम की तरफ होता है तो उसकी स्पीड के अंदर गर्माइश कम होती है। जैसे ही वो पश्चिम में पहुंचता है तो बहुत कम गर्म होता है, थोड़ी लाली पर आ जाता है। इसी तरह जब पश्चिम से उत्तर की तरफ बढ़ता है तो वो पूर्णतः अंधेरे में आ जाता है, लेकिन उस वक्त किसी और देश के अंदर रोशनी दे रहा है। ऐसे ही चलता हुआ सूर्य फिर उत्तर से पूर्व में पहुंच जाता है। पूर्व की दिशा एक ठंडी दिशा मानी गई, लेकिन ठंडे के साथ साथ एक रोशनी की दिशा मानी गई। जिस इंसान को पूर्ण रोशनी मिलती है, ठंडी रोशनी मिलती है, वो इंसान जिंदगी में तरक्की करता जाता है। इसलिए आप लोगों को मैं ये बार बार कहना चाहता हूँ कि पूर्व की दिशा में आंगन रखिए। आंगन नहीं रख सकते कोई बड़ी खिड़की रखिए, बड़ी खिड़की नहीं रख सकते तो कोई रोशनदान जरूर रखिए, ताकि आपके घर को सूर्य की प्रथम किरणें आपके घर में प्रवेश कर सके। जैसे ही सूर्य की किरणें आपके घर में प्रवेश करेंगी, डेफिनेटली आपकी मान, मर्यादा, इज्जत के अंदर बढ़ोतरी होगी। जैसे ही हम इसी तरह पानी का प्रवेश, पानी का सोर्स अगर पूर्व से लेंगे तो हमारे घर की सेहत तंदुरुस्त होती जाएगी। थोड़ा डिफरेंस है घर और एक कारखाने, एक फैक्ट्री और एक कमर्शियल स्थल के वास्तु में। यही पानी जो कि हम चाहते हैं पूर्व से आए, अगर कोई फैक्ट्री है तो उसके अंदर हम चाहते हैं कि वो उत्तर से आए। इसलिए कुछ लोगों का ये ख्याल है कि पानी पूर्व उत्तर से आना चाहिए। दोनों दिशाओं को मिक्स करते हुए वो इसके बारे में बताते हैं। तो मैं आपको वास्तु के बिना तोड़ फोड़ के उपाय बताता हूं, ताकि आप उससे अपने जीवन को सफल बना सके। हमारे जीवन सार जो कि हम बनाते हैं उसके अंदर भी बहुत सा ज्ञान वास्तु के बारे में दिया गया है। तो दोस्तों, मैंने ये बताया कि पानी एक फैक्ट्री में उत्तर की दिशा से आना चाहिए, लेकिन पूर्व का सिद्धांत फैक्ट्री में भी नहीं बदलेगा। वहां पर रोशनी तो पूर्व से जरूर आनी चाहिए। सूर्य की किरणें तो एक फैक्ट्री की भी जरूरत है, लेकिन पानी हम क्यों कहते हैं उत्तर से आना चाहिए? उसका कारण है कि उत्तर कुबेर है, उत्तर पहाड़ है जहां देवी देवताओं का वास है। देवी देवता हमेशा पहाड़ों पर रहे। पहाड़ का पानी हाजमेदार होता है, पहाड़ का पानी शुद्ध गिना गया। जब हम उत्तर से पानी लेते हैं तो उसको पहाड़ का पानी गिनते हैं। एक फैक्ट्री के अंदर 100, 200, 400, 600, हजारों आदमी काम करते हैं। एक मालिक जो फैक्ट्री का है वो भी वहां पर 8-10 घंटे बैठता है। तो उस वक्त जो उसको पानी की जरूरत है, वो पानी उन सभी मजदूरों की सेहत को ठीक रखता है, मालिक की सेहत को ठीक रखता है। शीतल जल होता है, उसके अंदर थोड़ा सा भी गर्माइश नहीं होता। शीतल जल कुबेर को अंदर लाता है। एक घर के अंदर मान इज्जत की जरूरत है, एक फैक्ट्री के अंदर धन की जरूरत है। धन की आमद बढ़ जाती है अगर हम पानी एक फैक्ट्री में उत्तर में लगाएं। ये मुहावरा है कि वेल इन द नॉर्थ इज वेल ऑफ मनी। तो
तो पानी कुएं से आता है, पानी ट्यूबवेल से आता है, पानी सबमर्सिबल से आता है। ये सारी चीजें एक कुआं ही गिना गया। जमाना बदलता जाएगा, ट्यूबवेल का कोई और नाम पड़ जाएगा, लेकिन पानी जमीन से स्रोत से हमें लेना पड़ेगा। एक फैक्ट्री जमीन के स्रोत के पानी के बिना नहीं चल सकती। तो दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कि जीवन सार लाल किताब क्या चीज है। दर्शकों, आपको जीवन सार बनवाने के लिए हमें भेजना पड़ेगा अपना डेट ऑफ बर्थ, अपने जन्म की तारीख, महीना व साल, और उसके साथ आप हमें बताएंगे कि आपका जन्म कब हुआ, सुबह शाम कितने बजे, व इसके साथ आपको हमें बताना पड़ेगा अपना जन्म स्थान, जो कि किसी भी शहर में हो सकता है, किसी भी प्रांत में हो सकता है, किसी भी गांव में हो सकता है, किसी भी देश में हो सकता है। इन सब चीजों को लेकर हम आपका लाल किताब जीवन सार बनाते हैं, उसको मिन्यूटली स्टडी करते हैं, जो कि आपको ये बताता है कि आपके जीवन में कौन कौन सी मुख्य घटनाएं घटेंगी, आपको क्या करना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए, आपके कौन से ग्रह सो रहे हैं, कौन से ग्रह जाग रहे हैं, आपको क्या दान करना चाहिए या क्या दान नहीं करना चाहिए। इन सब चीजों को पढ़कर आपको अपने जीवन के बारे में विस्तार से पता चलता है। व इसके साथ हम 1 से 10 वर्ष या 20 वर्ष या 25 वर्ष तक के वर्षफल भी बनाते हैं, जो कि एक जीवन सार में हम 10 वर्ष के वर्षफल आपको देते हैं, जिनको कि बनाने के बाद मैं खुद उनको मिन्यूटली स्टडी करता हूं। स्टडी करने के बाद देखता हूं कि किस वर्ष में इस इंसान को क्या प्रॉब्लम आने वाली है, उसके मैं खुद अपने हाथ से हस्तलिखित उपाय लिखकर आपको भेजता हूं। तो दर्शकों, इससे इंसान को आने वाले वक्त में उसके अंदर क्या होने वाला है, क्या घटिया होने वाला है, क्या बढ़िया होने वाला है, सब चीजों का ज्ञान हो जाता है। वो इंसान अपने भविष्य को जानने लगता है। वह जहां पर कोई कमी पेशी होती है, उसके वह बिल्कुल सस्ते आसान उपाय जो कि हम लिखकर भेजते हैं करता रहता है। वह अपने जीवन को सफल बनाता है। ये सब चीजें देखते हुए हमने ये जीवन सार लाल किताब बनाया, जो कि एक आम इंसान की जिंदगी में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है व उसको फायदा देता है। तो दर्शकों, अगर आप संजय जी से अपना जीवन सार बनवाना चाहते हैं, 1 से 10 साल तक का, या बिना किसी तोड़फोड़ के वास्तु करवाना चाहते हैं, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। संजय जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।